की मात्रा अधिक हो तो उसको क्षारीय मिट्टी कहेंगे। यही इसकी मूल पहचान है। और तो परिभाषा के रूप में हम इसकी अभिक्रियाओं के विषय में जान लेते हैं। मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन पीएच वैल्यू के हिसाब से। अब पीएच वैल्यू मतलब पीएच यहाँ एक पैमाना है जिसके माध्यम से अम्लीयता और क्षारकता की गणना की जाती है। पीएच पैमाना है, इसके माध्यम से हम लोग अम्लीयता और क्षारकता के गुणों का मतलब माप करते हैं, उसके गुणों की माप करते हैं। तो ये 0 से लेकर 14 तक के खानों में वितरित एक स्केल होती है। इसमें 7 आपका मध्य बिंदु होता है। तो ये इसको उदासीन कहते हैं। ये उदासीन स्थिति है। किसी मिट्टी के विषय में जानने के लिए यदि आप अम्लीयता और क्षारकता की गणना करते हैं तो अम्लीयता अगर पीएच स्केल का मान 7 है तो इसको आप कह सकते हैं कि उदासीन स्थिति है। इससे कम की स्थिति, 7 से कम की स्थिति को क्या कहेंगे? अम्लीय। 7 से कम की स्थिति हमेशा अम्लीय प्रकृति देती है और 7 से अधिक का मान क्षारीय प्रकृति प्रदान करता है। ये क्षारकता का गुण है। ठीक है, तो 7 आपका उदासीन हो गया। 7 से कम की अवस्था में स्थिति में आप क्या कहेंगे कि अम्लीय प्रकृति है। 7 से अधिक की स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्षारीय प्रकृति है। और एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, जिसमें आप देखिएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त पीएच वैल्यू क्या होती है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसमें 6 से 7.5 के बीच की जो पीएच वैल्यू होती है ये सबसे उपयुक्त वैल्यू मानी जाती है कृषि पौधे की वृद्धि के लिए या फसलों की वृद्धि के लिए, उर्वरता के लिए। जितनी भी प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, फलती फूलती हैं, और वनस्पतियों के लिए सबसे मतलब अच्छी अगर पीएच वैल्यू के रूप में देखा जाए तो वो कौन सी मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होता है, 7.5 के मध्य होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं इसके। मृदा सुधार, सोइल ट्रीटमेंट। अब मृदा सुधार के विषय में जान लीजिए। मृदा में सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे किसी में मिट्टी में की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, वह 6 से 7.5 के मध्य की स्थिति में नहीं है, तो उसमें कुछ तत्वों की अधिकता होगी, कुछ तत्वों की कमी होगी। इसी प्रकार के उसमें मतलब तत्वों का संगठन एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। तो उसमें कुछ सुधार करके उसमें कृषि कार्य संभव हो सके, इसलिए उसमें कुछ सुधार किया जाता है। तो उसी के विषय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यदि मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है, ये सबसे सीधे पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अम्लीय मृदा में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय प्रकृति है तो उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीयता अधिक है या अम्लीयता का गुण प्रकट करती है, उसमें उसको कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, लाइम। ठीक है, और क्षारीय प्रकृति की मिट्टी के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है रासायनिक रूप में, इसको जिप्सम कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से कंफर्म हो रही है कि यदि अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है तो उसमें सुधार है तो चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय प्रकृति की मिट्टी हो तो आप उसमें जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब मृदा के संगठन की बात करते हैं। संगठन का मूल तात्पर्य यहाँ यह है कि मृदा किससे संगठित होकर बनी है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों की मात्रा क्या है। इस प्रकार के संगठन के विषय में हम बात कर लेते हैं। मृदा संगठन। अब मृदा संगठन में मुख्यतः 5 तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण माने गए। इन 5 तत्वों की बात करें तो खनिज पदार्थ पहला है, जिसकी मात्रा मिट्टी में लगभग 40 से 45% तक पाई जाती है। उसके बाद ह्यूमस अर्थात कार्बनिक पदार्थ, इसकी मात्रा 5 से 10% होती है। मृदा जल की मात्रा 25% और मृदा वायु की मात्रा 25% होती है। सूक्ष्म जीव, चाहिए दूसरा टॉपिक। तो ये 5 संगठन हैं, 4, जिसको यहाँ बांटा गया है, जिसमें खनिज पदार्थों की बात करें तो 40 से 45%, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो 5 से 10%, और मृदा जल और मृदा वायु 25% में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो कवक और जीवाणु पाए जाते हैं, शेष भाग कह सकते हैं, जो शेष बचता है उसमें इनकी मात्रा, ये भी मृदा संगठन के भाग माने जाते हैं। आपसे मूलतः कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। खनिज पदार्थों की मात्रा या मृदा जल, इसको मिलाने के लिए भी कई बार दिया है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। और यह प्रश्न डायरेक्ट भी बना है कि ह्यूमस अर्थात कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में
कितने भाग पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में देखिएगा कि ह्यूमस में मतलब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है 5 से 10% होती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें ह्यूमस होता क्या है आप ये समझ लीजिए। मृदा में उपस्थित वनस्पतियों एवं जीवों के सड़े गले अवशेष। मिट्टी में उपस्थित वनस्पतियों एवं जीवों के सड़े गले जो अवशेष होते हैं उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की परिभाषा यही है कि मृदा में पाए जाने वाले जो वनस्पति जात हैं और जीव जगत या जीव हैं उनकी मृत्यु के पश्चात सड़ने गलने के बाद जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी से ह्यूमस का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं सामान्यतः कि वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले जो अवशेष होते हैं मिट्टी में, वही मात्रा जो होती है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कही जाती है। इसको जैविक पदार्थ कहते हैं। जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं इसको। जैविक पदार्थ कहने का मूल मतलब ये है कि जैव तत्वों के सड़ने और गलने से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको सामान्यतः जैविक पदार्थ भी कहा जाता है। और ह्यूमस को मतलब ह्यूमस बनाने में कवक और जीवाणुओं का